अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं सादिया मर्चेंट आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। जैसे कि आप हम सभी जानते हैं कि ये स्मार्ट मीटर को लेकर जो लोगों में एक खौफ और एक टेंशन का माहौल आज भी बना हुआ है, और इस पूरे मामले को जो शुरुआत से ही जो उठा रहे हैं, इस पर लोगों को अवेयर कर रहे हैं, वो सदगुरु होटल के मालिक कमलाकर शिनॉय साहब ने हमा वक्त लोगों को स्मार्ट मीटर के ताल्लुक से ना सिर्फ अवेयर किया, बल्कि इसके जो कायदे और कानून हैं वो तक लोगों को जागरूक करने की कोशिश की। आइए डायरेक्ट हम रूबरू कमलाकर शिनॉय साहब से ही बात करते हैं, जो सोशल एक्टिविस्ट है। कमलाकर भाई, आप नमस्कार। ये बताइए कि आखिर ये स्मार्ट मीटर है क्या, और इसको लेकर आज भी लोग परेशान हैं और बहुत सारे सवाल सामने आ रहे हैं। स्मार्ट मीटर्स ये पूरे महाराष्ट्र पे और इस देश पे एक इलीगल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मीटर्स है, जो हम पे एक धोखा है। हम पे गद्दारी की जा रही है स्मार्ट मीटर के जरिए। स्मार्ट मीटर्स का मतलब ये है कि आपके बिल को डबल, 1.5 गुना 2 गुना अपने आप होना, ये मतलब है। क्यों? क्योंकि कोई भी जो वेट्स एंड मेजरमेंट की चीज होती है, वो वेट्स एंड मेजरमेंट की चीज पब्लिक डोमेन में आने के पहले उसको मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट का परमिशन लेना चाहिए, सर्टिफिकेशन होना चाहिए। वो सर्टिफिकेशन इसलिए होता है, आज देखिए आपका जो स्मार्ट मीटर्स का बिल डबल आ रहा है, 3 गुना आ रहा है, 4 गुना आ रहा है। आपने बदलापुर में देखे सब रास्ते पे उतरे हैं। बांग्लादेश ने बंगाल में देखा है कि आपने उन्होंने बंद किया है, पब्लिक रास्ते पे उतर के बिल कर रहे हैं। ये धोखा है। और ये जो आरडीएसएस स्कीम है वो सिर्फ गवर्नमेंट इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज के लिए, यानी कि अगर महाराष्ट्र में है तो एमएसईबी है, गुजरात में है तो गुजरात इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है, ये बीएसटी, टाटा, ये इनको नहीं लगता है। इसलिए नहीं लगता है कि ये प्राइवेट है। और ये कानूनी तौर से मैं बताता हूं, आपने अभी पाठकवाड़ी जाकर भी ये देखिए, ये आपको मैं दिखाना चाहता हूं। ये जो प्रपोजल एमईआरसी के पास थे, वो ऐसा था कि ये सिर्फ गवर्नमेंट कंपनीज के लिए है, प्राइवेट कंपनीज के लिए नहीं है। ऐसा ये क्लियर लिखा हुआ है, देखिए, द कंपनीज विल बी एलिजिबल ओनली प्राइवेट, एक्सक्लूडिंग प्राइवेट सेक्टर पावर कंपनीज। एक्सक्लूडिंग यानी कि कौन? एक्सक्लूडिंग का मतलब ये होता है बीएसटी, टाटा, अडानी, टोरेंट, ये नहीं लगता है। मगर ये बीएसटी, टाटा और ये हम पे गलत जबरदस्ती से ये मीटर लगा रहे। आपको उसके खिलाफ आवाज उठाना चाहिए, पुलिस में कंप्लेंट करनी चाहिए। आवाज तो उठी थी भाई, आवाजें उठी भी, लोगों ने कंप्लेंट भी की। अच्छा, उसके बाद जो उस वक्त के हमारे जो अभी प्रेजेंट जो चीफ मिनिस्टर है और उस वक्त डेप्यूटी सीएम साहब थे, फडणवीस साहब ने, एमएलए अमीन पटेल साहब ने, वर्षा गायकर साहिबा ने, अपने अनिल परब साहब ने, ये सब ने आवाज उठाई और इन्होंने आवाजें लफ्जों में कहा कि भाई अब स्मार्ट मीटर अगर कोई जबरन आपके यहाँ लगाने आता है तो नहीं लगाने दिया जाए। उसके बावजूद इस तरीके के नोटिस आना और लोगों को परेशान करना, ये क्या है? बहुत दुख की बात है कि इलेक्शन के पहले ये आपने जो बड़े बड़े दिग्गज नेता की बातें की है, वो आजकल गुल हो गए हैं, वो हमको दिखाई नहीं देते। मैंने वर्षा गायकवाड़ को, शिवसेना के मेंबर्स को, फिर भाई जगताप को, अमीन पटेल को, हमारे सीएम को, और जितने बड़े बड़े प्रभावलकर, निर्मला प्रभावलकर ने मुझे बुला के एक मीटिंग बुलाई थी। इन सभी को हमने बताया कि अब कहाँ हो आप? इलेक्शन के पहले तो आपने सब बड़े बड़े बातें की हैं, तो अब किधर हो? अब ये सब भाग गए हैं। एक भी आमदार, खासदार, कॉर्पोरेटर यहाँ अब आवाज नहीं उठाता है। जबकि मैंने उनको सामने से फोन भी किया है, उनको व्हाट्सएप पे किया है। एक में दम नहीं है इसके खिलाफ बात करने की। ये हमारे दुर्दैव है। बेस्ट को दिक्कत कहाँ पर है? अगर सबसे बड़ा सवाल तो बेस्ट पर यही उठता है कि स्मार्ट मीटर लगाने का फायदा क्या है और जो पुराने मीटर लगे हुए उसका नुकसान क्या है? पहली बात यह है कि स्मार्ट मीटर में कुछ फायदा है ही नहीं, सिवाय की इलेक्ट्रिक कंपनी को। आम आदमी को नुकसान है, इसलिए कि आज हम इलेक्ट्रिक बिल 30 दिन के बाद हमको बिल आता है और 21 दिन के बाद हम उसको भरते हैं, यानी कि आपको 51 डेज का क्रेडिट मिलता है।
और एक जमाना था कि 2 महीने का बिल एक साथ आता था और अब 20 दिन के बाद यानी 80 दिन का। ये हमको हमारी जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, इसको मैं जवाबदार हमारे आमदार खासदार और कॉर्पोरेटर को समझते हैं, क्योंकि ये हमसे बेईमानी कर रहे हैं। हमारे आमदार खासदार कॉर्पोरेटर हमसे बेईमानी कर रहे हैं। ये जो 2 महीने का उसने 1 महीना किया तभी भी उन्होंने आवाज नहीं उठाया। अब ये 50 दिन का जो है वो अभी प्रीपेड करना चाहते हैं, फिर भी ये आवाज नहीं उठा रहे। एक भी आमदार खासदार आवाज नहीं उठा रहे, क्यों नहीं उठा रहे? कोविड के वक्त में जो डैश ने सहूलियत दी थी ऑनलाइन की, अब तो डैश ने ऑनलाइन सहूलियत भी बंद कर दी है। और लोगों के लिए सबसे बड़ा सवाल ये है, जहां आज रोजगार मसला बना हुआ है, नौजवानों के लिए बच्चों के फीस के मामला, जैसे बहुत से मामला है, वहां महीने का एक ऑर्डिनरी आदमी को 15,000, 5,000, जिनके घरों में एसी नहीं है उनको 5,000 से ऊपर बिल आ रहा है। जिनके घरों में एसी है या 1 लाइन यूज कर रहा है तो भी 15,000, 20,000 बिल आ रहा है। तो इसका क्या, इनका इंटेंशन क्या है, जिम्मेदारी कौन लेना? पहली बात यह है कि इनको, हमारे आमदार खासदार कॉर्पोरेटर को ये देखना चाहिए कि हमारी इलेक्ट्रिसिटी जो 300 के ऊपर जाती है यूनिट, 300 के ऊपर यूनिट जाते हैं तो 10 रुपया से 11 रुपया पर यूनिट एनर्जी चार्ज होता है। उसके ऊपर सब ऐड करके वो 18 से 20 रुपया होता है एनर्जी चार्ज के ऊपर। फिर उनका सेस होता है, उनका टैक्स होता है, फिर उनका एफएससी होता है, फिर ऐसे 5-6 आइटम है। तो 10 रुपए का चीज उसके ऊपर टैक्स लग के, बाकी दुनियादारी लग के वो 18 रुपए तक जाती है। ये 300 के ऊपर की यूनिट की बात कर रहा हूं। और 500 की यूनिट के ऊपर जो है उन्होंने लगभग 13 रुपया पर यूनिट लगाया हुआ है। उसके ऊपर लगने वाला है तो लगभग 20 रुपया पर यूनिट जाता है। इस तरह से हमारी लूट चालू है। हमने एमईआरसी में ये क्वेश्चन किया कि यही इलेक्ट्रिसिटी 6.5 रुपए में मद्रास इलेक्ट्रिसिटी दे रही है। 500 यूनिट के अगर ऊपर गया तो 6.5 रुपया में भी तो केजरीवाल साहब ने भी तो ये हमारे पास क्यों आप ज्यादा बढ़ाते हो? उल्टा ज्यादा ले जो वापरता है उसको कम देना चाहिए, इलेक्ट्रिक का बिल उनका कॉस्ट कम होना चाहिए क्योंकि वो ज्यादा वापरते हैं। आप ये उल्टा कर रहे हैं। तीसरी बात यह है कि ये, मैं स्मार्ट मीटर्स पे आता हूं। स्मार्ट मीटर्स लगाने के टाइम पे ये हमसे धोखाधड़ी की है कि ये इन्होंने नहीं बताया, ये नोटिस में भी नहीं लिखा है। जब हमारे जैसे लोग उसमें घुस गए तभी ये मुंह पे, उनके मुंह से निकले, तो हमसे गद्दारी करके छुपा रहे थे कि ये प्रीपेड मीटर है। प्रीपेड मीटर हम लोगों ने जागरूक किया है, इन लोगों ने नहीं दिखाया है। तब मैं ये सवाल करता हूं हमारे हर आमदार खासदार कॉर्पोरेटर से, आप क्या सुने? आपको हम इलेक्शन में क्यों वोट देते हैं? आपको ये काम करने के लिए देते हैं? दूसरी बात, इन्होंने ये नहीं दिखाया कि टाइम ऑफ द डे, जैसे आप ओला उबर में जाते हो तो जब ग्राहक उनका ज्यादा रहता है तो सर्जिंग चार्जेस बोलते हैं उसको, वैसे यहाँ सर्जिंग चार्जेस का है। हमारे जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव बोलते क्या बोले कि आपको सुबह में जो है ना हम 50 पैसा कम करेंगे, मगर ये नहीं बताया है कि 5 बजे से रात को 12 बजे का इलेक्ट्रिसिटी जो आप वापरोगे उसमें आपको 20% ज्यादा लगने वाला है। ये हमसे छुपा के रखा है। चीज तो रात में ही लोग 5 बजे से रात को 12 बजे तक की इलेक्ट्रिसिटी, आप रात में तो लाइट नहीं लगा सकते हो, बगैर लाइट के नहीं रह सकते हो। तो ये हमसे गद्दारी की जा रही है। इसलिए मैं विनती करता हूं हर इंसान को, हर सिटीजन को कि जागरूक हो जाओ। आजकल कानून के खिलाफ कैसा आवाज उठाना, उसको पढ़ना, उसको समझना, ये आपके लिए बहुत जरूरी है। अभी जैसे कि ये MSEDCL वाले ये डायरेक्ट धमकी दे रहे हैं कि ये घरों के, बिल्डिंगों के बाहर नोटिस चस्पा कर रहे हैं कि अगर आपने स्मार्ट मीटर लगाने नहीं दिया तो हम पुलिस को लाकर कार्रवाई करेंगे। ये किस तरह? पहली बात ये है कि इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेशन 113 सबसेक्शन 3 आप लिख लीजिए। 113 सबसेक्शन 3 के तहत ये बोला जाता है कि मतलब कहीं ना कहीं लोगों में एक डर है। ये हमको झूठा डर दिखाते हैं। हमारे सामने आने दो, जो माइका लाल है हमारे सामने आने दो। हमारे, अरे अपने बीएसटी के जनरल मैनेजर डरते हैं हमसे बात करने के लिए, मिलने को डरते हैं। अभी आपने देखा था हाल ही में लोगों के लाइट के कितने मामला सामने आए थे। अच्छा, इनके पास पूछने जाओ तो ये कहते हैं इनके पास मेन पावर कम है, इनके पास लोग नहीं है। तो फिर ये कॉन्ट्रैक्ट क्या अडानी को देकर, मतलब आपने देखा होगा कि हमारी हर जो पब्लिक प्रॉपर्टी है, लगता है कि ये हमारे आमदार खासदार कॉर्पोरेटर ने बेचने का सोचा है। आपने देखा MTNL बेच दिया,
लगभग खत्म। जितने एक टाइम पे एमटेनल बहुत पैसे में थी, बहुत प्रॉपर्टी थी, उसका सत्यानाश कर दिया। अब बीएसटी का सत्यानाश कर दिया, अब बीएमसी का सत्यानाश कर रहे हैं इन लोग। तो इसीलिए ये जो हमारे आमदार खासदार कॉर्पोरेटर है, ये हमसे बेईमानी कर रहे हैं। हमको इनको बेचने देने के लिए रुकावट डालनी है और हम इसलिए साथ में आना चाहते हैं। आपको वापस स्मार्ट मीटर की तरफ आता हूं। 113(3) सबसेक्शन के तहत आपको इंडिविजुअल नोटिस देनी चाहिए, हर कंज्यूमर को नोटिस देनी चाहिए। ये चिपकाने का प्रोविजन है ही नहीं, नोटिस कभी चिपका के नहीं जा सकते हैं और आपका सिग्नेचर लेना पड़ेगा। आपका सिग्नेचर के बाद उसको 15 दिन का नोटिस देना पड़ेगा। आप कौन से टाइम पे आने वाले हो ये बताना पड़ेगा, ताकि वो 113 सबसेक्शन 3 में बोला है कि वो आने के टाइम पे हर कंज्यूमर को उस वक्त वहां खड़ा रहने के लिए उनका प्राविधान होना चाहिए। मगर ये बेईमानी करते हैं। हम 8 दिन में कभी भी आएंगे, ये चुपके करके जाते हैं। इनको अधिकार नहीं है। आपके जो मीटर बॉक्स है उसको ताला लगाइए। ये आपको पुलिस बुला के नहीं कर सकते हैं, ये आपका डिस्कनेक्शन नहीं कर सकते हैं। अगर इनमें MSCDL के चेयरमैन में अगर दम है तो हमको मीटिंग को बुलाओ, हम आपके सामने बातें करते हैं और वीडियो रिकॉर्डिंग है। आप में दम, हम BST के जनरल मैनेजर को पूछते हैं, हम अडानी के जो ऑफिसर है उनको पूछते हैं, टाटा के ऑफिसर को पूछते हैं। आपके अगर दम है तो हमारे सामने आ जाओ, हम वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं, पूरे दुनिया को समझने दो कि आप हमसे बेईमानी कर रहे हैं। अगर आपको लगता है कि मैं गलत हूं तो मैं आपके हाथ जोड़ के माफी मांगूंगा। आप हमको प्रूव कीजिए सबके दुनिया के सामने। आखिरी सवाल आपसे यही पूछना था कमलाकर भाई कि जहां पर अभी बिल ज्यादा आ रहे हैं और लोग बेचारे नहीं भर पा रहे, तो क्या ये BST को अथॉरिटी है कि अगर वो 1-2 महीना या 3 महीना, क्योंकि ऑनलाइन की तो सारी सहूलियत इन लोगों ने बंद कर दी है जो इंस्टॉलमेंट में दी जाती थी, तो क्या इनको वो इख्तियार है कि ये तुरंत आकर उसकी लाइट काट कर जाए या उसका डिस्कनेक्शन? आप ऑब्जेक्शन डालिए, उनको 50% भरना पड़ता है और 50% के बाद वो मीटर को चेक करेंगे। मगर मुश्किल ये है कि इनका रेट ही इतना बढ़ चुका है, इसका मीटर भी फास्ट हो चुका होगा, हमको पता नहीं। अभी ये रिमोट दूसरा आपको बताता हूं कि पहले आपके मीटर को वहां आके कोई अगर उससे खिलवाड़ करना है तो वहां करना पड़ता था। अब ये मीटर से वो वहां बैठ के वो 5% ज्यादा कर सकते हैं, 10% ज्यादा कर सकते हैं। आप उसको कैसे चैलेंज करोगे? तीसरी बात यह है कि ये मीटर का जो रेडिएशन होता है उसके बारे में कोई स्टडी नहीं है। उसके वजह से आदमी के बीमारी बढ़ सकती है, हेल्थ में तकलीफ हो सकती है। हमने ये पूछा है कि उसकी स्टडी बताओ। उसके बाद में ये जो इंटरनेट का रेडिएशन बढ़ने वाला है उसके स्टडी बताओ, ये कुछ नहीं बताते। और तीसरी बात, ये हाई इंटेंसिटी होने की वजह से अंगार में बहुत अंगार फैल सकता है, क्योंकि कैलिफोर्निया में बताया जाता है कि जब वहां अंगार लगी तो स्मार्ट मीटर्स जहां लगे थे वहीं अंगार लगी थी, बाकी जगह अंगार नहीं लगी थी। ये सभी हमने सवाल खड़े किए हैं, मगर हमारे जनरल मैनेजर में या कोई भी इलेक्ट्रिक कंपनी में दम नहीं है। यहां तक कि हमारे आमदार खासदार कॉर्पोरेटर को यह सवाल करने की भी दम नहीं है। ये आज हमारी दुर्दशा है। इसके आगे इलेक्शन को जब भी आपके पास कोई आमदार खासदार पूछने आएंगे तो बोले हम आपको वोट क्यों देवे? आपने हमारे लिए स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, रास्ते बनाए क्या? आपने एक भी लोग जो इलीगल कंस्ट्रक्शन करते हैं उसके बारे में कुछ सवाल उठाए क्या? बिल्डिंग तोड़े हैं क्या? कितने आपने BMC लोगों को घर पे भेजे? ये सवाल कीजिए और बाद में वोट दीजिए। जैसे कि आप लोगों ने देखा कि ये जो स्मार्ट मीटर जो लोगों का सरदर्द बना हुआ है और उस पर कमलाकर शिनॉय साहब ने बहुत अच्छी चीजें जो है अवेयर की बताई है। मैं आगे भी आप लोगों के नहीं, इसमें और एक बोलना भूल गया कि ये BST ने झूठे दस्तावेज बनाए ले BST के इन्होंने, क्योंकि RDSS स्कीम जो है वो सिर्फ गवर्नमेंट के लिए है, इनके लिए नहीं है। और ये जो पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन जो है ये इन्होंने परमिशन दे, इनको परमिशन देने का अधिकार ही नहीं है। और ये जो परमिशन है ये अभी कभी दी है इन्होंने, देखिए 2022 को दी है, जबकि इन्होंने ऑर्डर जो दिया है स्मार्ट मीटर्स का वो अगस्त 22 को दिया है। और परमिशन कभी दी है? नवंबर 22 को। यानी परमिशन देने के पहले इन्होंने कैसा लिया? दूसरी बात, जिसने ये ऑर्डर दिए है वो डेप्यूटी मटेरियल मैनेजर है और कानूनी तौर से सेक्शन BMC का सेक्शन के हिसाब से वो सिर्फ जनरल मैनेजर कर सकते हैं। तो ये जनरल मैनेजर ने नहीं किया है। ये आपको ये देखिए, ये 460 सेक्शन L है कि कॉन्ट्रैक्ट साइन जो है वो सिर्फ जनरल मैनेजर ही कर सकता है, बाकी का कानूनी तौर से नहीं है। मगर ये साइन देखिए कॉन्ट्रैक्ट पे किसने किया है? डेप्यूटी मैनेजर। तो इस तरह से
हम पे धोखाधड़ी की जाती है और हमारे आमदार खासदार कॉर्पोरेटर सो रहे हैं। इतना बताने के बावजूद भी एक भी आमदार खासदार कॉर्पोरेटर में हिम्मत नहीं है, तो क्या बोले आपको। तो हमको इसके आगे वोट किसको देना, इसके बारे में सोचिए। ये बिल्कुल गलत है, इनको परमिशन नहीं है, इन्होंने झूठे दस्तावेज